हमको पता था शिवानी कि तुम हमसे ही पूछने वाली हो हमारी कहानी। उससे पहले हम आपको बता देते हैं तुम्हारे स्वामी की बीती हुई कहानी। अरे वो क्या हुआ नहीं था, सुबह सुबह जा रहे थे, मतलब खाना पीना खा करके नाश्ता करके मैरिज ब्यूरो, 4-5 क्लाइंट आने वाले थे। अरे जैसे ही पिल्ली गली क्रॉस किए, लेफ्ट मार रहे बाएं वाला रास्ता, वहीं पे हम देख रहे हैं कि महाराज डोगा वाले के साथ में कुछ नाच रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें भाव भंगिमा आप मेहंदी से सीख लीजिए और हम थोड़ा सा बीट सिखा देंगे। बाकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे स्वामी जी जो है स्टार बनेंगे। अरे विजय भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई नाच वाल नहीं रहा था। हमारा जो नया नुक्कड़ नाटक है ना, वो मॉलियर का नाटक है कंजूस, उसी पे आधारित है। और आप इस नुक्कड़ नाटक में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? अरे कौन सा रोल का क्या मतलब है, मैं तो टाइटल रोल ही प्ले करूंगा ना, कंजूस। वैसे ये सब तो ठीक है, हमारा भी दिन काफी नॉर्मल था। वही रिहर्सल्स किए, प्रेजेंटेशन दिया, कॉलेज गए और क्या। तो वेदी नानी, आप बताइए आपका दिन कैसा बीता? आज तो हमने जीप भर की पेंटिंग की, और वो भी हमारे फैमिली की, और उसके ऊपर हमने बहुत सारे फ्लावर्स निकाले और ऐसे रेन्स आ रहे हैं नीचे से, पूरी ग्रीन ग्रीन ग्रास। बताइए दीदी। आज का मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। पता है जीजू, आज जब मैं ZTV के दर्शकों के मेल और मैसेज शॉर्टलिस्ट कर रही थी, तो उसमें काफी सारे मेल्स आए थे जहाँ पे हमारे दर्शक हमसे दरख्वास्त कर रहे कि हम हमारा परिवार का रिपीट टेलीकास्ट शुरू करें। क्या बात कर रही है? हाँ मैंडी, उसके बाद ZTV की प्रोग्रामिंग और रिसर्च टीम से इस विषय में मैंने डिस्कशन किया। वैसे क्या कहा जी टीवी की मैनेजमेंट टीम ने? उन्होंने कहा उनको थोड़ा समय चाहिए, इस चीज में वो विचार विमर्श करेंगे और फिर सही समय आने पे हमें बता देंगे। नाइस। तो अब हम इस सभा को विसर्जित करते हैं और आज हम स्वयं में अपना होमवर्क करेंगे। अच्छा बच्चों, सपने में करा रहे हैं होमवर्क तुम्हारा। अरे आज कर रही है, खुद से तो करने दो मुझे। और आज जो है हमारे प्यारे ZTV के दर्शकों का मेल और मैसेज हमारे साड़ू भाई और हमारी शिवानी जी पढ़ेंगे। बहुत ही मजा अरे आया। दीदी, आप आनापान में नहीं आई आज? हाँ मम्मी, आप आनापान में नहीं आई, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। बहुत याद कर रही थी दीदी। हमारा बच्चा, वो क्या है ना, ZTV के दर्शकों के बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं और वो हमारा परिवार और ZTV के सारे शोज को बहुत पसंद कर रहे हैं। बस दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए टाइम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार से आप आया करो, हम आपको बहुत मिस करते हैं। अरे हमारा बच्चा। देखा, हमें सब पता था। मम्मी आपसे वेदिका से प्यार करते हो, हमसे तो प्यार ही नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है, हम दोनों बच्चों से सेम टू सेम प्यार करते, इक्वली। तो इसी बात पर हो जाए एक प्यारी कहानी। अच्छा, तो ये राज है, कहानी सुननी है। ठीक है, हम हमारे बच्चों को एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं और कहानी का नाम है अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल? दीदी, ये वही कहानी है ना जो आपने एक बार बचपन में सुनाई थी? हाँ शिवानी, वही कहानी है। तुम्हें याद है? हाँ दीदी, आपको याद है गर्मियों की छुट्टी में जब सारे कजिन्स आपके घर आया करते थे? वेदी और वीरू, पता है क्या करते थे हम लोग? हॉल में सारे कजिन्स गद्दे लगाकर सब सो जाते थे। फिर रात में दीदी सारे बच्चों को साथ में बिठाकर कहानी सुनाया करती थी। फिर मैं दीदी को देखती थी और सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो बिल्कुल साक्षी दी जैसे कहानी सुनाऊंगी। और हूबहू वैसे ही सुनाती हूँ। देखा मासी की मेमोरी? पर उससे पहले हम आपकी गोदी में बैठेंगे। अरे बाप रे, आ जाओ आ जाओ, देखना नींद ना आ जाए। हाँ। सो जाएगी पक्का। एक बार बादशाह अकबर ने चतुर बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। मुंह की खाने का क्या मतलब होता है मम्मी? मतलब अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाने का प्लान बनाया, पर बीरबल की चतुराई के कारण प्लान उल्टा पड़ गया और बादशाह अकबर का ही मजाक बन गया। अच्छा, अभी हम समझे। आगे क्या हुआ मम्मी, बताइए बताइए। इस बार बादशाह अकबर ने बहुत सोच समझ के प्लान बनाया, सारे दरबारियों को अपने साथ मिला लिया। बादशाह अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे तब वे सब उन्हें बताएंगे कि रात को बादशाह सलामत ने एक स्वप्न देखा है, जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि शाही महल के पास जो शाही तालाब है, उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाए। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ होगा, और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। तालाब पर पहुंचने के बाद अकबर बादशाह अपने तख्त पर बैठ गए। उनके तख्त के पास टोकरी भी रखी थी।
थोड़ी ही देर में देखते देखते तालाब का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी ओर चले जाते, जहाँ दरबारियों के लिए कपड़े बदलने के तंबू बनाए गए थे, और कपड़े बदलकर वापस आकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। चतुर बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल है, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और उन्होंने जोर से मुर्गे की तरह बांग दी, कुकड़ुक्कू। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहां पना, आपकी अंडा देने वाली सारी मुर्गी के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। सच्चे शरीफ तुम ही हो। यह कहानी खत्म। क्या बात है, बहुत मजेदार कहानी थी मम्मी, हमें तो बहुत मजा आया। हाँ मम्मी, बहुत अच्छी कहानी थी। सच में दीदी, बचपन की ना सारी यादें ताजा हो गई। जी शिवानी।